उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जब हम किसी अजायब घर की बात करें तो हमारे जहन में एक ऐसी इमारत का ख्याल आता है जहां कदीम जमाने की बाकियात पड़ी मिलती हैं। कई अफराद को अजायब घर बहुत पसंद होते हैं, लेकिन कुछ अफराद अजायब घरों से दूर रहना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसी जगहों पर बोरियत महसूस होती है। इसकी वजह यह है कि इन अजायब घरों में शायद तफरीह का सामान मौजूद नहीं होता। वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया भर में कई तरह के अजायब घर बनाए जा चुके हैं जो कि पुरानी अशिया या कदीमी बाकियात रखने के लिए डिजाइन नहीं किए गए, बल्कि इस जदीद दौर में अजायब घरों का स्टाइल भी बदल चुका है। एडवांस टेक्नोलॉजी और हैरानकुन इजादात से भरपूर ये अजायब घर अंदर से कैसे दिखते हैं और इनकी क्या क्या खसूसियात हैं, आज हम इस पर तफसीली बहस करेंगे। ताम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। ह्यूमन बॉडी म्यूजियम। नाज़रीन ग्रामी, आपने कदीम अशिया पर मबनी अजायब घर तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर बना अजायब घर देखा है? जी हाँ, ऐसा ही कुछ एम्स्टरडैम नामी जगह पर मौजूद इंसानी जिस्म के ढांचे की तर्ज पर बनी एक 7 मंजिला इमारत में देखने को मिलता है। इंसानी जिस्म में मौजूद आर्गन्स पर मबनी इस अजायब घर में इंसानी जिस्म के तमाम तर हिस्से मौजूद हैं जिन्हें कोई भी आसानी से देख सकता है, और ये दिखने में भी काफी हद तक हकीकी मालूम होते हैं क्योंकि इनमें काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस अजायब घर में पड़े आर्टिफिशियल दिल को देखकर इंसान दंग रह जाता है। इस दिल को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इससे धड़कन की आवाज भी सुनाई देती है। आप जानकर हैरान होंगे कि इस इमारत में इंसानी मुंह का पूरा अंदरूनी हिस्सा एक कमरे पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर दाखिल होकर यही महसूस होता है कि हम किसी कमरे में नहीं बल्कि किसी इंसान के मुंह के अंदर आ गए हैं। इसके अलावा इस अजायब घर में इंसान के सेल्स, टिश्यूज वगैरह की भी तस्वीर और स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिन्हें देखकर इंसान अल्लाह पाक की बारगाह में सजदा रेज हुए बगैर नहीं रह सकता कि उसने इंसान के जिस्म में इतनी ज्यादा खूबियां रखी हैं और इतना पेचीदा निजाम भी बगैर रुके सालों साल चलता रहता है। अल्लाह का बनाया हुआ यह पेचीदा निजाम देखकर हर इंसान की जुबान से बस यही अल्फाज निकलते हैं कि बेशक वो खुदा बेहतरीन तख्लीक करने वाला है। ये अजायब घर वाकई में तफरीह के लिए काफी अच्छी जगह है। ये जगह उन अफराद के लिए भी मालूमात से भरपूर है जो मेडिकल के शोबे से मुंसलिक हैं या फिर डॉक्टर बनने का इरादा रखते हैं। इस अजायब घर में जाकर इंसान अपने जिस्म के मुतालिक हर तरह की मालूमात हासिल कर सकता है कि कौन सा निजाम किस तरह काम करता है। कलर फैक्ट्री म्यूजियम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं न्यूयॉर्क में मौजूद अजायब घर की, जिसे रंगों की दुनिया कहना गलत ना होगा। न्यूयॉर्क में दुनिया भर से सयाह आते हैं और ये मुख्तलिफ किस्म के इंसानों का गढ़ समझा जाता है जिनके पास अपने अपने हुनर और सलाहियतें हैं। कोई अच्छा मौसीकार है तो कोई अच्छी इमारत तामीर करता है तो कोई इन इमारत को अच्छी तरह सजाता है। यहां मौजूद हर शख्स किसी न किसी हुनर में महारत रखता है। कई तरह के रंग, नस्ल और मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लाखों अफराद इस शहर में मौजूद हैं, इसलिए इस शहर में क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है। इन्हीं हुनरमंद और ज़हीन अफराद में से एक शख्स ने इस कलर फैक्ट्री की बुनियाद रखी। इस कलर फैक्ट्री में दुनिया भर के रंग एक खास नज़्मो ज़ब्त के साथ जोड़कर सजाए गए हैं, जिसमें कई तरह के कमरे मौजूद हैं जिनको अलग अलग रंगों और डिजाइन से निहायत खूबसूरती से तैयार किया गया है ताकि इसमें आने वाले सयाह अपने दिन भर का भरपूर लुत्फ उठा सके। इस कलर फैक्ट्री में दाखिल होने की फीस $38 है, जिसमें आप ना सिर्फ इस कलर फैक्ट्री में घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं बल्कि यहां आपको तस्वीर भी बनाकर दी जाती हैं, वो भी किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर की तरह। इस रंगों के अजायब घर में एक बड़ा कमरा भी मौजूद है जो पूरी तरह गुब्बारों से भरा हुआ है ताकि बच्चे और बड़े अपने दिन को खुशगवार बना सके। म्यूजियम ऑफ फेलियर्स। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये बात हकीकत पर मबनी है कि आज का इंसान इस कदर तरक्की याफ्ता हो चुका है कि उसने चांद तक रसाई हासिल कर ली है, लेकिन क्या आपने कभी इसके मुताल्लिक सोचा है कि इंसान ने तरक्की की मनाजिल कैसे तय की, आगाज कैसे किया गया और क्या इंसान पहली कोशिश से ही कामयाबी के आसमान पर पहुंच गया?
आज इंसान तरक्की के जिस मुकाम पर खड़ा है, उस तक पहुंचने के लिए उसने दिन रात मेहनत की और कई नाकाम तजुर्बात किए, जिसके बाद इंसान कामयाब हो सका। लेकिन हमें कभी भी अपने आबाओ अजदाद की मेहनतों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारी मौजूदा तरक्की की बुनियाद उन्होंने ही रखी थी। इसलिए हमारे आबाओ अजदाद की नाकाम कोशिशों को भी संभालने के लिए यह अजायब घर बनाया गया। सुनने और समझने में यह बात इंतहाई अजीब है, ताहम एक ऐसा म्यूजियम इस दुनिया में मौजूद है जिसे म्यूजियम ऑफ फेलियर यानी नाकामियों का अजायब घर कहा जाता है। यह हिल्जनबर्ग में मौजूद है। इस अजायब घर में 50 से ज्यादा वो नाकाम तजुर्बात रखे गए हैं जिनकी मदद से इंसान ने आज तरक्की की तरफ रुख किया। ये सभी नाकाम तजुर्बात से बनने वाली अशिया हर उस शोबे की हैं जिसे हम आज कामयाब देख रहे हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये अजायब घर आज की तमाम तर कामयाबियों की बुनियाद है और हमारे आबाओ अजदाद की मेहनत और जहानत का सबूत है। इस अजायब घर की तर्ज को देखकर अमेरिका ने भी ऐसा ही अजायब घर बनाया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर विंडो 8 की सबसे पहली और खराब कॉपी रखी है। इसके अलावा कोलगेट के सबसे पहले पैकेट को भी रखा हुआ है, जिसका मार्केटिंग आइडिया भी फेल हो गया था। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में मौजूद इस अजायब घर में और भी कई तरह के नाकाम तजुर्बात से बनी अशिया को रखा गया है। स्लोमो म्यूजियम। नाज़रीन ग्रामी, कुछ साल पहले वालिदैन ये बात समझने से कासिर थे कि बच्चों को प्लास्टिसाइन और लेगो मटेरियल से बना हुआ स्लाइम यानी कीचड़ इतना ज्यादा क्यों पसंद है। लेकिन जब ये अपने बच्चों के साथ इस निहायत खूबसूरत स्लोमो म्यूजियम में गए तो ये खुद भी स्लाइम नामी कीचड़ के दीवाने हो गए। आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि स्लाइम को जहनी परेशानी और गुस्से के वक्त अगर इस्तेमाल किया जाए तो इससे काफी हद तक राहत मिलती है। स्लाइम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम इसे जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने तसव्वुरात के मुताबिक इसकी शक्लो सूरत को ढाल सकते हैं। निहायत अनोखी सोच पर बना यह स्लोमो म्यूजियम न्यूयॉर्क में वाक़ है। आप में से अगर किसी को भी न्यूयॉर्क जाने का इत्तेफाक हो तो इस जगह जरूर जाइएगा। आज के इस जदीद दौर में हर इंसान किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, इसलिए इस अनोखे अजायब घर को बनाया गया है ताकि यहां आकर अफराद अपनी परेशानी और थकावट से छुटकारा हासिल कर सके। इस अजायब घर में जितना भी स्लाइम मटेरियल मौजूद है, इसमें से ज्यादातर को हर रोज तब्दील किया जाता है, क्योंकि ये कुछ घंटों बाद सख्त होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इस अजायब घर के मालकान को हर रोज इसे तब्दील करना पड़ता है ताकि यहाँ आने वाले सयाह अच्छे तरीके से इस जगह से लुत्फ अंदोज हो सके। मैगो प्री एस्ट्रोलॉजिकल म्यूजियम। प्यारे दोस्तों, ये बात तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि वायरसेस, बैक्टीरियाज और दीगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंसानी जिस्म में दाखिल होकर इसे नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इंसान को जितना हो सके इनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी जापानी अफराद ने टोक्यो के इलाके में पैरासाइट्स का अजायब घर बना रखा है, जहां 300 से भी ज्यादा अकसाम के बैक्टीरियाज, वायरसेस और दीगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। इस अजायब घर में आपको दुनिया के तमाम पैरासाइट से मुतल्लिक हर मालूमात मिल जाएगी कि ये किस तरह पैदा होते हैं, किस तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं और कैसे इनकी मौत होती है। इस जगह पर जाने वाले अफराद को ज्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि यहाँ मौजूद पैरासाइट्स की अजीबो गरीब जिसामत और इनके इंसानी जिस्म पर होने वाले खौफनाक असरात को शायद ही कोई आम इंसान मालूम करना चाहेगा। खुशकिस्मती से इन सभी खतरनाक वायरसेस और बैक्टीरियाज को बहुत अच्छे तरीके से जार्स में बंद किया गया है, जहां से ये किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन इसके बावजूद हर इंसान इस अजायब घर से दूर रहना पसंद करता है। क्या आप ऐसे अजायब घर को अंदर से देखना पसंद करेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। इंटरनेशनल बनाना म्यूजियम। नाज़रीन ग्रामी, हमने आज की इस वीडियो में कई तरह के अजायब घरों की बात कर ली है। इनमें से कुछ तो बहुत अजीब थे और कुछ बहुत खूबसूरत और दिलकश। लेकिन अब हम जिस अजायब घर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या आप में से किसी ने साउथ कोरिया में मौजूद नूडल्स के अजायब घर के बारे में सुना है, जहां नूडल्स के आगाज से लेकर अब तक की हर रेसिपी और हर तरह का नूडल्स पैकेट मौजूद है? जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ऐसा इसलिए कि साउथ कोरिया के साथ साथ कई दूसरे ममालिक में नूडल्स बहुत शौक से खाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने इससे भी ज्यादा दिलचस्प अजायब घर यानी केले के अजायब घर के बारे में सुना है, जो कैलिफोर्निया में बनाया गया है? इस अजायब घर में आपको केले खाने के फायदे से लेकर इसके नुकसानात और ये कैसे काश्त किया जाता है, हर तरह की मालूमात फ्राहम की जाती हैं।
حتیٰ کہ آپ کو اس میوزیم سے یہ معلومات بھی مل سکتی ہیں کہ دنیا میں کتنی اقسام کے کیلے کہاں اور کس موسم میں اگائے جاتے ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، ان عجائب گھروں کی سیر آپ کو کیسی لگی اور آپ کی نظر میں سب سے دلچسپ اور امیزنگ میوزیم کون سا تھا؟ اپنا جواب کمنٹ کر کے ہم تک ضرور پہنچائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے استفادہ کر سکیں۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔